दोस्तों, आज की इस वीडियो में आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से पहले सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ये आयत बीमारी क्या है, ये क्षेत्रफल बीमारी क्या है और ये परिमाप बीमारी क्या है। ये तीनों बीमारी का नाम पहले जानेंगे, उसके बाद हम इस पर रिसर्च करेंगे और आपको बहुत मज़ेदार तरीका से इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, आयत किसको कहती है। तो देखिए, अगर आप खेत देखे होंगे, तो खेत का ही टाइप का होता है, वो आयत होता है। तो देखिए, आयत अपना इस टाइप के होता है, वो ऐसे आकार में रहता है। बहुत अच्छे तरीका से सिखाएंगे आपको। मान लीजिए कि हम यह एक खेत बना लिए, इसी का नाम है आयत। इसको क्या कहेंगे? आयत। अब आयत क्या होता है पूरा अच्छे तरीका से समझेंगे। चलिए, हम एक आकृति बना लिए, यही है एक आयत। आयत क्या होता है? तो आप लिख सकते कि आमने सामने का भुजा बराबर हो। क्या? आमने सामने का भुजा बराबर हो, उसको हम आयत कहेंगे। जिस आकृति में अगर आमने सामने का भुजा बराबर है, उसको हम आयत कहेंगे। तो देखिए, ये और ये और ये दोनों आपस में बराबर है। ये और ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो यह आयत है। क्या है? आयत। तो आयत किसको कहेंगे? तो आमने सामने का भुजा बराबर हो, उसको आयत कहेंगे। आप लिख सकते हैं कि आमने सामने का भुजा बराबर हो, उसको हम आयत कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए यह है 3 सेंटीमीटर और यह है 5 सेंटीमीटर, तो इसके सामने का भुजा ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और इसके सामने का भुजा ये भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा। यानी कि आमने सामने का भुजा अगर बराबर है तो उसको हम आयत कहेंगे। तो आयत किसको कहेंगे? आमने सामने का भुजा बराबर हो, उसको हम आयत कहेंगे। अब देखिए, आप खेत देखिए, आप खेत से इमेजिन कीजिए, ये खेत है, ठीक है। ये इसका आरी है, 1 आरी, 2 आरी, 3 आरी और ये चौथा आरी। खेत रहता है, उसका आरी भी होता है, तो यह एक प्रकार का खेत है और फसल इसके बीच में ही रोपते हैं ना, और ये आरी है। तो देखिए, इस खेत का ये जो है, यहाँ से यहाँ, ये चौड़ाई कहलाएगा। ये सब क्या, ये वाला कहलाएगा चौड़ाई। क्या? चौड़ाई। चौड़ाई। और ये आपका लंबाई कहलाएगा। क्या? ये लंबाई कहलाएगा, ये आपका चौड़ाई कहलाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आयत क्या होता है? जिसका आमने सामने का भुजा बराबर है। चलिए हम लिख देते हैं आमने। तो चलिए हम लिख दिए कि आमने सामने का भुजा बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। समझ गए ना? तो आयत किसको कहेंगे? कि आमने सामने का भुजा बराबर हो, उसको हम आयत कहेंगे। तो आयत बीमारी समझ गए ना? कोई पूछेगा कि आयत क्या है, तो आमने सामने का भुजा बराबर है, उसको आयत कहेंगे। अब क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए, ये क्या बोले कि खेत है, तो देखिए हम इसमें फसल की कहाँ रोपते हैं? आरी पे तो नहीं रोपते, इसके अंदर रोपते हैं नहीं सब फसल। यहाँ पे चावल, गेहूं, धान कुछ भी रोपते हैं तो इसके अंदर लिखते हैं ना, रोपते हैं ना, तो यही इसका क्षेत्रफल हो गया। यानी कि बीच वाला क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो ये सब जगह खाली है, इसमें हम फसल बुनेंगे तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब परिमाप, तो ये जो बाहरी माप है, ये आपका आरी है, तो बोल दे कि आरी को मापो कि कितना सेंटीमीटर है, इसको हम परिमाप बोलेंगे। यानी कि बाहरी माप को क्या बोलेंगे? परिमाप। तो आप समझ गए होंगे, आयत आमने सामने का भुजा बराबर है, उसको आयत कहेंगे। क्षेत्रफल, बीच का जो स्थान सारा खाली रहता है, जो इस बीच का स्थान है, इसको क्षेत्रफल। और आरी यानी जो इसका बाहरी भाग है, उसको परिमाप कहेंगे। तो आइए अब तीनों को कैसे निकाला जाता है उसको सीखते हैं। देखिए, एक आयत है जिसका आपका क्षेत्रफल निकाला, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए फॉर्मूला लिखाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, और आयत का परिमाप भी आपको ज्ञात करना है। क्या? आयत का परिमाप का परिमाप। अब आइए इस दोनों का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आयत का अगर कभी भी क्षेत्रफल आपको निकालना रहे, तो देखिए लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको चौड़ाई और लंबाई जब पता है तो आयत का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा।
तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। 9 सते 63 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 7 प्लस चौड़ाई आपका कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। तो बोर्ड मास के रूल नियम से पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 2 9 और 7 16 16 दूना का 32 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो परिमाप हो जाएगा वो 32 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हो जाएगा वो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना आ गया होगा। तो चलिए एक आपको होमवर्क देते हैं, आंसर इसका कमेंट में दीजिएगा। एक आयत है जिसका चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर और लंबाई है 13 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा और परिमाप क्या होगा, आंसर आपको कमेंट में देना। तो चलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।